हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महेश साहू। आप सभी का फिर से मेरे बीसीए स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है क्या। सन्ड्री क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं लेनदार, यानी कि हमसे जो मांगने वाले हैं उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो इसकी एंट्री टैली प्राइम में किस तरह से की जाती है, तो सबसे पहले अभी मैंने कुछ नोट्स बना रखा है। यहाँ पे अब नोट्स में जाएंगे। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, यानी कि गुड्स खरीदा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान खरीद रहे हैं लेकिन सामान का तो कोई नाम ही नहीं है। और इसका जो है ना इनवॉइस आप देख सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है, SGST दिया हुआ है, CGST दिया हुआ है और टोटल जो है 1 लाख रुपया है। इसका एंट्री हम किस तरह से करेंगे, इसका एंट्री जो है यहाँ पे आप देखिए, अकाउंट विथ इन्वेंट्री इसमें नहीं हो करके अकाउंट्स ओनली में होने वाला है। यानी कि सबसे पहले अकाउंट डिफरेंस अकाउंट विथ इन्वेंट्री और अकाउंट ओनली में क्या होता है, अब देख लीजिए कि यहाँ पे परचेस एग्जाम, परचेस GST, परचेस IGST, परचेस इंटर एग्जाम्स करके यहाँ पे शो हो रहा है। इस साइड में अकाउंट ओनली में परचेस GST @00%, परचेस GST @5%, परचेस GST 12%, परचेस @18%, परचेस GST @28% करके शो हो रहा है। यानी कि ये जो हमारा ये एंट्री है ये ओनली अकाउंट ओनली में होने वाला है, अकाउंट ओनली में होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले टैली में जाने के बाद यहाँ पे हम सिंपल V प्रेस करेंगे। V प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे इसका जो मोड है चेंज करके रखा है मैंने, अकाउंट इनवॉइस करके। आपका क्या होगा, आइटम इनवॉइस में अगर रहेगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से शो होगा। अभी नेम्स ऑफ आइटम्स करके आ रहा है। अगर हमें अकाउंट्स ओनली में जब एंट्री करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, चेंज मोड में जाएंगे। चेंज मोड में जाने के बाद अकाउंट इनवॉइस करेंगे। अकाउंट इनवॉइस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम्स नेम आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, पार्टिकुलर आ रहा है। यानी कि अभी क्या करना है, हमारा जो एंट्री होने वाला है ये होगा अकाउंट्स ओनली में। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। सबसे पहले अभी जो हमने जिससे परचेस किया है वो इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जिससे 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे परचेस का वाउचर है, उसके बाद ये अकाउंट्स ओनली में हमने इसको सेट करके रखा है। तो सबसे पहले ये सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो कुछ भी हम यहाँ पे लिखने के लिए डाल दे रहे हैं। उसके बाद डेट को इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी हम सीखने के लिए कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो सबसे पहले पार्टी का नाम यहाँ पे देखते हैं, इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड करके है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई है नहीं लेजर, तो Alt+C प्रेस करके क्या करेंगे, इंडिया मार्ट लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको नो रहने, बिल को नो रहने देना है। उसके बाद इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड का जो एड्रेस है उसको डाल देना है। मैं उसका एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट लेना है, फिर उसका जो पिन कोड होगा वो डाल देना है। फिर उसका जो रेगुलर में है रजिस्टर, तो रेगुलर लेना है। उसके बाद उसका जो GST नंबर होगा वो डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, इसको भी कंट्रोल A के मदद से मैं पार्टी डिटेल्स को सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या आ रहा है,
यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितने का आ रहा है, 84,748.76 करके आ रहा है। जो इसका जीएसटी रेट है वो कितना है, 18% करके, SGST एंड CGST 9% करके यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। Alt C प्रेस करेंगे, उसके बाद परचेज @18%, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे एस करके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेज टैक्सेबल, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 18% था, तो 18% को ले करके यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम सामान परचेज कर रहे हैं तो गुड्स लेंगे। अभी जैसे हम गुड्स खरीद रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका अमाउंट कितना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो अमाउंट है 48,745, 745.76 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 76 लेंगे। उसके बाद इसके बाद क्या है देखते हैं आगे, SGST एंड CGST है। अभी देखिए SGST और CGST क्या होता है। SGST यानी कि स्टेट टैक्स और CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स। और इससे हमें ये भी पता मिलता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सेल्फ स्टेट में ही हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सेल्फ स्टेट में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे SGST एंड CGST आ रहा है। और अगर इंटर स्टेट से अगर परचेस करते तो वहाँ पे ओनली IGST ही आता। तो यहाँ पे अभी SGST एंड CGST को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेजर नहीं है तो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। Alt C प्रेस करेंगे, उसके बाद SGST, उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसके बाद क्या है टैक्स टाइप GST है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट टैक्स है तो मैं स्टेट टैक्स लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट जैसे मैंने किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका SGST है ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। उसके बाद फिर इंटर करते हैं, Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद CGST, फिर उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST, उसके बाद सेंट्रल टैक्स, उसके बाद यहाँ पे इसको भी कंट्रोल A की मदद से सेव कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो परचेस वाउचर था वो पूरी तरह से सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमारा जो टोटल अमाउंट आ गया है आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये यहाँ पे निकल गया। यानी कि यहाँ से जो अमाउंट था ये वाला 1 लाख रुपये जो है ना यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है। यानी कि जो हमारा परचेस किया हुआ एंट्री है वो सही तरह से किया हुआ है। तो इसके बाद अगर हमें यहाँ पे कुछ नरेशन लिखना हो तो यहाँ पे गुड्स परचेस किया ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं नरेशन। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे इसका जो है सेकेंड नंबर टैक्सेबल वैल्यू इतना है 47,619.04 करके है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 यानी कि 5% करके ये आइटम्स है। तो इसको हम कितना है, अभी ये किससे खरीद रहे हैं, हम ब्रदर्स एंड कंपनी से 50,000 रुपये का गुड्स खरीद रहे हैं। यहाँ से ब्रदर एंड कंपनी से 50,000 रुपये का गुड्स परचेस कर रहे हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से एंट्री करेंगे। तो फिर यहाँ पे पार्टी का नाम लेते हैं, Alt C प्रेस करेंगे, फिर ब्रदर्स एंड कंपनी। उसके बाद यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर,
तो उसका एड्रेस अगर हमें पता होगा तो एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे इसका जो GST नंबर होगा वो फिल करके इंटर करें। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए की मदद से पार्टी डिटेल्स को भी सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना परसेंट था, 5%, तो Alt C प्रेस करेंगे, परचेज @5%, फिर इंटर करेंगे यहाँ पे परचेस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा, सेव अल्टर GST डिटेल्स में एस करेंगे। एस करने के बाद यहाँ पे जो है टैक्सेबल परचेस टैक्सेबल करके यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे परचेस टैक्सेबल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कितना परसेंट का था, 5%, तो मैंने जैसे 5 करके इंटर मारा। देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स में गाइड है % ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे क्या खरीदना है, गुड्स खरीदना है तो गुड्स को लेना है, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट। उसके बाद उसका वैल्यू देखते हैं, वैल्यू क्या है। तो इसको मैं सिंपल कंट्रोल C के मदद से सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें देखना पड़ेगा क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे SGST एंड CGST है, तो फिर हम SGST को लेते हैं। अब देख सकते हैं SGST की लेजर हमने पहले बना दिया है, तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से CGST की एंट्री भी हम पहले बना चुके हैं। फिर यहाँ पे इसका अमाउंट आप देख सकते हैं 50,000 आ गया है। अब देखते हैं कि हमारा जो लेजर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका टोटल अमाउंट है ये 50,000 है, यानी कि जो हमने एंट्री करा वो पूरी तरह से क्या है, सही से हुआ है, यानी कि ये एंट्री भी हमारा सही है। यानी कि अकाउंट्स ओनली में हम इस तरह से एंट्री करेंगे। सेकेंड ब्रदर कंपनी से जो 50,000 रुपये का माल खरीदा था वो भी हमारा एंट्री हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम। तो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं क्या है। इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से 3 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। फिर से हमने इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से 3 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। तो इसको फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर को रखने देना अभी के लिए। फिर इंडिया मार्ट कंपनी को लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल ए की मदद से इसके डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद इसका जो परसेंटेज है देख लेते हैं, कितना परसेंटेज GST रेट, ये 12% है, क्योंकि यहाँ पे 6 करके आ रहा है स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने 18% एंड 5% का तो कर दिया, लेकिन अभी तक हमने 12% वाला नहीं किया। Alt C प्रेस करेंगे, परचेस @12%, फिर यहाँ पे परचेस अकाउंट, फिर यहाँ पे एप्लीकेबल GST, उसके बाद यहाँ पे एस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परचेस टैक्सेबल, फिर यहाँ पे 12% का जो GST रेट है वो 12% है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 12% लेते हैं। फिर यहाँ पे गुड्स परचेस कर रहे हैं तो गुड्स को लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो वैल्यू है यहाँ पे ले लेते हैं, कितना वैल्यू है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C करके कॉपी करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल V के मदद से पेस्ट करता हूँ। फिर दोबारा से SGST लेता हूँ, फिर यहाँ पे GST लेता हूँ। अभी देख सकते हैं यहाँ जो कैलकुलेट होकर के हमारे सामने आ गया है 3 लाख रुपया, ये पूरी तरह से सही है। यानी कि यहाँ पे अभी नोट्स में देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी 3 लाख रुपया का है, यानी कि हमारा जो एंट्री है अकाउंट ओनली में वो पूरी तरह से सही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट और देखते हैं कौन सा है। सोहन इलेक्ट्रॉनिक से 90,000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा, यानी कि सोहन इलेक्ट्रॉनिक से 90,000 रुपये का माल खरीदा है। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू इसका ये है, अभी देख सकते हैं 14% है, यानी कि
ये जो सेल्फ स्टेट से परचेज किया हुआ है, उसके बाद जो है इसका टोटल वैल्यू जो है ना 28% है। तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे, फिर देखते हैं इसके सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसको हम लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोहन का तो वो है नहीं, अल्ट सी प्रेस करते हैं। सोहन इलेक्ट्रॉनिक करके मैं इसको लेता हूँ सन्ड्री क्रेडिट, क्योंकि माल खरीद रहे हैं हम इनसे। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस अगर पता होगा तो दे देने से अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर करके उसका जो GST नंबर होगा ठीक है, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसको रिसिप्ट को कंट्रोल ए की मदद से सेव करते हैं, कंट्रोल पार्टी डिटेल्स को भी कंट्रोल ए की मदद से सेव करते हैं। फिर यहाँ पे कितना परसेंट था, यहाँ पे अभी देख सकते हैं कितना परसेंट है, 28% है। तो 28% की एंट्री भी हमें इस तरह से ही करना है। तो अल्ट सी प्रेस करता हूँ, फिर परचेज @28%। उसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल में, उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर GST में एस करके जाएंगे। यहाँ पे परचेज टैक्सेबल को लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 28% लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे गुड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंपल हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका जो वैल्यू होगा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं पेस्ट कर, उसके बाद यहाँ पे SGST एंड CGST फिर से लगा देंगे। ठीक है, अभी देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट है वो 90,000 है, और वहाँ पे जो हमारे पास नोट है हमने जो परचेज किया था उसमें भी 90,000 है, यानी कि ये लेजर भी हमारा पूरी तरह से सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, जो कि सही है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हरिचंद्र ट्रेडिंग कंपनी से 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा। यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू ओनली दिया हुआ है, यहाँ पे ना तो दिया है SGST, ना तो CGST और ना तो IGST दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माल है इसमें एग्जम्प्ट परचेस, यानी कि किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर से करेंगे क्या, यहाँ पे किससे, हरिचंद्र ट्रेडिंग कंपनी से। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हरिचंद्र ट्रेडिंग का वो बनाएंगे लेजर, हरिचंद्र कंपनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे पता हो तो डाल देना। उसके बाद यहाँ पे उसका पिन कोड जो होगा उसको दे देना। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर में उसका जो GST नंबर है उसको ले लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद कंट्रोल ए की मदद से पार्टी डिटेल्स को भी सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे, परचेज @00%। ठीक है, इस तरह से अभी यहाँ पे परचेस अकाउंट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल, फिर यहाँ पे एस करेंगे, यहाँ पे परचेस एग्जम्प्ट को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करेंगे, गुड्स सेलेक्ट करने के बाद इसका जो अमाउंट है 50,000 डालें, और यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 50,000 यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर की एंट्री करनी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्स की अकाउंट किस तरह से किया जाता है।